फर्जी इनकाउंटर किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? लगातार उठ रहा है सरकार पर कि सरकार इनकाउंटर के बहाने हत्या करवा रही है। मुझे लगता है कि ये घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। जहाँ तक आपने सरकार की बात कही, हमारी सरकार किसी भी ऐसे दोषी लोगों को नहीं बख्शेगी। ये पूरी तरह से मैं जिम्मेवारी के साथ बोलूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही दिल्ली में और बिहार में जो एनडीए की सरकार है, किसी हालत में अपराधी अपराधी होगा। अगर पुलिस के आदमी ने जो अपराध किया है, अगर नहीं पुलिस के आदमी ने जो अपराध किया है, तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा कि पहले ही दिन 17 तारीख को घटना घटती है, 18 तारीख के शाम को 19 को निलंबित किया जाता है 4 लोग। और जब निलंबित कर दिया गया तो यानी कि दोषी है तभी तो निलंबित किया गया। और सरकार ने तुरंत ही दूसरे ही दिन फिर उच्च स्तरीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में और गठन कर दिया, जितना जल्दी से जल्दी हो न्यायिक जांच का फलाफल भी सामने आ जाए, ताकि आगे की जो भी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जाए। मैं लगातार इन चीज़ों को देख रहा हूँ, ध्यान दिया जा रहा है। और मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए परसों 3 बजे संध्या में वहाँ पहुँचा। अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए, मैं कार्यक्रम में था, व्यस्त था, और मैं रद्द करते हुए वहाँ पहुँचा। मैंने जो बात किया उस परिवार से, जो तो उसके पहले मैंने वीडियो भी देखा है, कुछ समाचार भी देखा, आप लोगों ने जो सही बात चला है उसको भी देखा, उस लड़के के वीडियो को भी देखा। बेचारे वो पूरी तरह से वो निर्दोष है। कहीं किसी प्रकार का वो कोई अपराधी नहीं था, कोई बलात्कारी नहीं था, कोई हिंसक समाजवाद मतलब समाज के अंदर कोई हिंसक तत्व के रूप में वो नहीं जाना जाता था। वो एक इंसान के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ था और समाज की बातों को लेकर आगे बढ़ रहा था, जिसमें विशेष करके जो गरीब लोग, जो विस्थापित लोग थे बाढ़ के कारण, लगभग सैकड़ों 400 के लगभग लोग वहाँ पर पिछले बार बाढ़ दो वार्ड समाप्त हो गया। वहाँ का दामोदरपुर जो बांध है उस पर आकर के आज भी लोग बसे हुए। और उसमें से 70 लोग यहाँ बिलोटी के पीछे डुबाव क्षेत्र में उसको वहाँ लाने का बात सरकार ने किया। उसका मांग यही था कि डुबाव क्षेत्र से आपने बाढ़ क्षेत्र से लाके यहाँ फिर गड्ढे में ला करके उसको बचा दिया। मैंने घटना स्थल के बारे में बाद में और डिटेल बताऊंगा। पूर्ण रूप से यही है कि जब मैं उस परिवार में गया, उसकी बिलखती हुई माँ, उसके बिलखते हुए पिता, भाई, पूरे परिजन, मैं हृदय से सचमुच कह रहा हूँ कि द्रवित हो गया। इस तरह की घटना पुलिस ने कैसे कर दिया। और मुझे लग रहा है कि वह लड़का जो पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, कमकर, निषाद, ये जो हमारे ऐसे कुछ जाति जो पिछड़े, अति पिछड़े में आते हैं, सभी उसी जाति के लोग, 70 परिवार वही है। और मैंने एक एक परिवार से बात किया। उस घटना के बाद मैं वहाँ जाके घंटों वहाँ बैठा कि मामला क्या मामला है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस घटना की जांच हमारी सरकार ने घोषणा कर दी। सरकार की मंशा साफ है कि इस घटना को दबाया नहीं जाएगा और जो भी दोषी पुलिसकर्मी होगा उसको दंडित किया जाएगा। और ये बात मैंने आज से 3 दिन पहले ही
माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को मैंने अपने खुले संदेश के रूप में मैंने आग्रह किया था कि ये सरकार की छवि धूमिल न हो, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई हुई है। तो दारोगा सिपाही के साथ तुरंत कार्रवाई हुई है। आप अपनी सरकार पे पुलिस पर ही सवाल खड़े कर, मेरी बात सुन लीजिए। कार्रवाई हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है ये आपने जो कहा, ये इसके लिए मैंने कहा कि कार्रवाई तुरंत कुछ दोष पाया तभी तो सस्पेंड किया। कहीं न कहीं दोष तो क्या लिखा जाता है उसमें, प्रथम दृष्टया फर्स्ट इंस्टांस एवं प्रथम दृष्टया दोषी पाने पर उनको निलंबित किया जाता है। तो जो भी 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है, जो वहां घटना स्थल पर जो 4 पुलिसकर्मी जिन्होंने गोली चलाई होगी, जिन्होंने गोली चलाने के लिए कहा होगा, उनके परिजनों का आरोप है कि गाड़ी में ले जाकर फिर गोली मारा गया। मैं पूरी घटना के बारे में बोल रहा हूँ, मैं एक एक घटना का एक एक सूक्ष्म जानकारी आपको दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को क्या कहिएगा? वो साफ कहते हैं 24 से 48 घंटा में हम बदला ले लेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अंतिम में बताऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। जो आप कहवाना चाह रहे हैं वो मैं सही बात जो होगा वो कहूँगा आपके सामने। एक एक बात जो मैंने देखा है, पहले हम उस घटना का वृत्तांत आपको सुना देना चाहते हैं, फिर पूछिएगा, फिर जो जवाब होगा मैं दूंगा। जी, मैं वहाँ पर जब घटना स्थल पर गया और उनके पिता से जब सारी बातचीत हुई, उनकी माँ, उनके बड़े भाई की पत्नी, बहू, उनके छोटे भाई, सबसे मैंने अलग अलग बातचीत किया। और मैंने बातचीत में ये देखा कि पुलिस ने जब 16 तारीख वो गया, पुलिस वहाँ जाती है, और मैंने देखा कि कोई जरूरत नहीं था। उसकी माँ ने कहा कि हमने बताया, पुलिस की कोई जरूरत नहीं थी। हमने कहा कि भाई आप समझाया, और लड़का चुपचाप गप कर रहा, आपने वीडियो में देखा होगा, पुलिस से गप कर रहा। क्या ऐसी पुलिस हमारी कमजोर थी वहाँ? इतनी निकम्मी पुलिस को आपने क्यों भेजा? अगर वो कमजोर थी तो उसको क्यों भेजा? वो कहीं गोली नहीं चला रहा था उस समय, रूम में बैठा हुआ है, मैंने देखा अभी, आप सब लोगों ने देखा। उसकी माँ बोल रही है, उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम लोग समझा रहे हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं करना। बेटा बोला हम पागल हैं, हम कोई भी पुलिस को, हमारा ही बाप है, आप पुलिस के पदाधिकारी है, हवलदार है, न पीने का पानी है। और उसके कहने पर ही चापाकल लग रहा था, उसके कहने पर ही वहाँ बिजली उसने ला ला के कंधे पर ढो करके वहाँ के लोगों ने बिजली लगाया, मैंने देखा उसको। तो वो अपराधी कैसे हो गया भाई? और वो एसडीओ से बात कर रहा, अंत में उसने कहा ये पानी ऐसा चल रहा है, आप पीजिएगा आईएसओ का है, किसका, आरओ का पानी, और यहाँ के लोग कीड़ा पी रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, और आप जल्दी कार्रवाई करिए, अन्यथा मुझे भगत सिंह बनना पड़ेगा क्या? और ये बात मुझे वहां की एक बूढ़ी माता, एक बूढ़े मतलब वृद्ध बिलोटी के जो विस्थापित हैं, वे लोग कह रहे थे, जो पिछड़ी जाति के थे, और कहा कि बेचारे को एक सोना का हनुमान जी पहने हुए लॉकेट, वो हनुमान जी का लॉकेट वो जा करके मतलब उसको बेच करके, और वो हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल ले आया। आखिर क्या कर, कोई हनुमान का, बचपन में उसकी माँ ने उसको हनुमान का लॉकेट पहनाया, वो लॉकेट बेच दिया, और आप कहते हैं कि वो अपराधी था। वो पुलिस के कर्मी कह रहे कि अपराधी था। जिस पुलिसकर्मी ने भी अपराधी समझ करके और उसको गोली मारने का काम किया, तुम कहां थे निकम्मे पुलिसकर्मी? उसके घर पर 2-2 दिन गए, हिम्मत था तो क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं दबोचा? जब उसने सरेंडर कर दिया, फिर वो अपराधी कैसे? उसने कहा कि मुझे धोखा में मत रखना, अगर मेरी मांग पूरी होगी, इधर से बोल रहा है पूरी होगी, आपकी मांग को हम रखेंगे और आपकी मांग पूरी होगी। जब मांग पूरी होगी, हथियार उसने छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के, ये वहां के ही ग्रामीण माता बहन बोल रही, हम लोग को लाठी चला करके खदेड़ दिया गया। उसकी माँ बोल रही है, उसकी भाभी बोल रही है कि हमको मारा गया, हमको खदेड़ करके पुलिस ने, और बिना, एक लेडी पुलिस थी उस समय जिसने कि खदेड़ करके, मार करके, झोटा पकड़ के माँ बहन को उधर करके, माँ और उसकी भाभी को, और उसके सामने में जब सरेंडर करता है तो सामने में वहां की गरीब जनता के सामने में 4 गोली, उस समय उन्होंने कहा कि 4 गोली की आवाज बाबू हम लोगों ने सुना, और उसको एकदम घसीट करके और करके उसको मारा। तो मारा, कौन सा हत्यारा था वो?
कौन सा बड़ा अपराधी था जो उसको तुमने कहते हो कि हम पैर में मारे? क्या बहादुरी किए? पैर में मारे तो पेट में गोली कहां से आ गया? पैर में मारे क्यों मारे? जब सरेंडर कर गया। तुम बहुत बलवान पुलिस थे तो उसको पकड़ करके खींचते, पकड़ लेते, गिरफ्तार करते और मारते, शूट करते। ये बुरी तरह से वो दोषी पुलिसकर्मी जो लोग गए थे वहां, वो हिंसक है, अपराध को बढ़ावा दिया है, इससे जनता में अविश्वास की बात और गिर गई। संदेह नहीं, आम जनता अगर वो वीडियो नहीं रहता तब तो आज पुलिस वो अपने आप को कहता कि हम सही किए हैं। अरे वो वीडियो सार्वजनिक हो गया है, उस पर जज भी देख रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जज भी देख रहे हैं। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के भी कई बड़े बड़े लॉयर से बात हुई है, कई बड़े कुछ जज से भी बात हुई है, कुछ रिटायर्ड जज से बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति कभी मैंने नहीं देखा था, जिसको मारा गया है वो इतना सभ्य। हम लोगों को शुरू में लगा कि बहुत बड़ा कुछ बात हुई हो, लेकिन सारे वीडियो जब खंगर के आ रहे हैं तो सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिना विलंब किए हुए, मैंने परसों भी कहा था, मैं 22 तारीख को पहले जाने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम को रद्द करके मैं 20 तारीख को ही वहां गया और वहां से मुझे भागलपुर रात में मैं 2 बजे 3 बजे रात में पहुंचा। कल मुझे कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके मैं सीधे वहां से आ रहा हूं, रास्ते में आपसे प्रेस के साथ मिल रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि 2 बात मुख्य रूप से है कि आपने उच्च स्तरीय जांच बैठा दिया है, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी किस जस्टिस का क्या नाम है, न्यायिक आयोग, और न्यायिक आयोग जो है, न्यायिक वो कोर्ट हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के जो भी है उसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी होंगे, उसका नाम सार्वजनिक रूप से आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। जिनको भी आपने, जिनके नेतृत्व में आयोग बैठा है, उनका नाम आ जाना चाहिए, तो आपको और संदेश अच्छा जाएगा। और साथ साथ पहले इन चारों को, आज कितने घंटे, 24 गुना 48 या 72 घंटे से भी ज़्यादा होगा, तो इन चारों पर जिसको आपने सस्पेंड किया है, इन चारों को पहले पूरी तरह से इनको हथियार इनसे जब्त करके और उनको जेल के अंदर पहले डाल दिए, एफआईआर करके पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कह रहा हूं वहां के और बिहार के पुलिस वरिष्ठ पदाधिकारी कि ये कानून को हाथ में इसने लिया। अगर कानून को हाथ में लिया और उसको न्याय नहीं मिला तो आप एक भी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे पुलिसकर्मी, एक भी नहीं बचोगे। सुन लो कान खोल कर, हमारी पुलिस की छवि बहुत अच्छी बिहार में रही है। वर्षों से, महीनों से पुलिस ने बहुत हिम्मत करके और यहाँ काम किया, अपराधियों का भी सामना किया। पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन पुलिस की छवि बर्बाद करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग और शासन और प्रशासन को बदनाम करके और बिहार सरकार को और भारत सरकार पर उंगली उठाने वाला, लेकिन ये विपक्ष के लोगों को कभी कुछ बोलता है? अब ये कभी इन्होंने अपने राजपाट में किया? मुझे याद है उस घटना के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और आपकी जानकारी के लिए, आप लोग नौजवान लोग हैं, पत्रकार मित्रों, मैं और सुशील मोदी, यही हिंसा गोली कांड हुआ था नालंदा जिला में, और वहां पर निर्दोष मारा गया था, जाति पिछड़ा, और हम लोग गए वहां पर, हजारों की सभा थी, और दूसरे दिन हम लोगों ने कहा गांधी मैदान चलो, और विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वो गांधी मैदान में हजारों लोग वहां के आए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी कर्पूरी जी गए थे दिल्ली, और दिल्ली से प्लेन से आकर के और वो सीधे पाटलिपुत्रा आए, और वहां जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस के मकान पर उनको गाड़ी पर बैठा, फाइल में साइन करते और पहुंच गए वो अपना बाजार वहां गांधी मैदान में, और अपना बाजार में पहुंच के हम लोग जो जुलूस निकाल रहे थे, सरकार के विरोध में बोल रहे थे, वो हाँपते हुए आके कर्पूरी जी उस जुलूस में सम्मिलित हो गए, और कई देर तक वो साथ में चलते रहे। और उन्होंने वही घोषणा किया कि हम यही जज साहब आए, इनके यहाँ न्यायिक जांच का आपकी मांग है, हम न्यायिक जांच बैठा दिए, और जो दोषी है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी 24 घंटा में उसको गिरफ्तार करिए, और जो न्यायिक जांच कहेगा हम वो कर देंगे, ये आपको विश्वास है।
उन्होंने भूमिका अदा किया। इसलिए बिहार में एक नहीं दर्जनों उदाहरण है कि पुलिस की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बाद में आते रहे, कैसे हुआ इस घटना का पूरा निष्पक्ष जांच और पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए इस जांच को कैसे उसने हथियार पकड़ा, क्या कारण था, किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, ये पूरी जांच में आना चाहिए। कौन कौन पदाधिकारी उसके निर्दोषी है कि एक बच्चे को हथियार पकड़ना पड़ गया और फिर हथियार पकड़ने के बाद, हथियार सरेंडर करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई एक निर्दोष का। और उसकी माँ बाप को, और सुना है कल उसकी माँ बाप डर रहे थे भाई कि हम लोगों पर भी, उसके पिताजी ने कहा कि मुझे थाने में मैं गया था सूचना देने, भाई आज मेरा बेटा बाहर निकल गया है, जल्दी से उसको कोई तरह से, और आप थाना में बैठा करके शाम तक, यहाँ तक कि उसको गाड़ी से घर भेजा, उसकी बहू, बड़ी वाली बहू जब मार दिया गोली तो बड़ी वाली बहू दौड़ते हुए जाती है थाना में।